राधे राधे। 11 से 20 अप्रैल का ये जो समय है, ये कोई साधारण समय नहीं है। समझिए कि सितारे आपके जीवन के एक नए अध्याय का संकेत दे रहे हैं। आपके लिए एक बहुत ही खास ऊर्जा लेकर आए हैं। मेष राशि के जातकों, आपकी जो पहचान है वो आपकी ऊर्जा है। आपके अंदर ना एक ऐसी आग है, एक ऐसी अग्नि है जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। ये जो समय है, ये इसी शक्ति को पहचानने का और उसे एक सही दिशा देने का है। और देखिए, इस पूरे समय के लिए ग्रहों का जो मुख्य संदेश है, वो बिल्कुल साफ है। कर्म में गर्म रहो, सफलता ठंडी होकर आपके पैर छूने आएगी। तो चलिए इसी विचार को और गहराई से समझते हैं। तो अपनी इस ऊर्जा के सफर की शुरुआत हम करते हैं कर्म क्षेत्र से। मतलब वो जगह जहां आपके प्रयास, आपकी मेहनत दुनिया को दिखती है, आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति। देखते हैं कि ये जो अंदर की आग है, ये यहाँ क्या कमाल कर सकती है। देखिए, मंगल और सूर्य का जो ये मेल है, ये आपके लिए असाधारण लीडरशिप की क्षमता लेकर आ रहा है। आपके निर्णय लेने की शक्ति को बहुत बढ़ा रहा है। तो ये वक्त है साहसिक कदम उठाने का। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या कोई सोचा समझा जोखिम लेना है, तो समय बहुत अनुकूल है। और हाँ, जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए अपने सीनियर से पहचान और प्रशंसा मिलने की बहुत अच्छी संभावना बन रही है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव आपके सामने आता है। आपकी ये जो ऊर्जा है, इसे या तो आप एक दिशा दे सकते हैं जिससे साहसिक कदम उठेंगे, नई परियोजनाएं शुरू होंगी और परिणाम अद्भुत मिलेंगे, या फिर ग्रहों के प्रभाव में आकर ये भटक भी सकती है जिससे फोकस खो जाएगा और आपकी पूरी क्षमता यूं ही बर्बाद हो जाएगी। तो चुनाव आपका है। अच्छा, पैसों के मामले में कुछ तारीखें खास हैं, इन्हें नोट कर सकते हैं। 14 से 18 अप्रैल के बीच व्यापार में लाभ और विस्तार के बहुत अच्छे योग हैं। 17 अप्रैल के बाद हो सकता है कि आय का कोई नया रास्ता भी खुल जाए। और अगर कोई बड़ी डील फाइनल करनी हो तो कोशिश करें कि मंगलवार या शुक्रवार का दिन हो। ये आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा। इस दौरान ना आपकी बातचीत करने की कला आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। कहीं पुराना पैसा अटका हुआ है तो उसके वापस आने की भी अच्छी संभावना बन रही है। लेकिन एक चेतावनी भी है, शुक्र का प्रभाव आपको बेवजह के खर्चों की तरफ खींच सकता है, तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। अब कर्म क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं और उस जगह चलते हैं जहां ये ऊर्जा, ये आग सबसे ज्यादा महसूस होती है, हमारे रिश्तों में। आइए समझते हैं कि इस दौर में रिश्तों की इस आँच को संभालना कैसे है। 13 से 19 अप्रैल का जो हफ्ता है, वो भावनात्मक तौर पर काफी एक्टिव रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं, वो किसी के प्रति एक मजबूत खिंचाव महसूस कर सकते हैं। हो सकता है किसी पुराने दोस्त के जरिए या ऑनलाइन। और जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, उनके लिए ये अपने पार्टनर के साथ किसी भी पुरानी गलतफहमी को दूर करने का एक बेहतरीन मौका है। बस एक बात याद रखिएगा, रिश्ते में स्थिरता की चाबी आपकी वाणी और आपके अहंकार पर नियंत्रण में ही छिपी है। इस एक बात को जरा गहराई से महसूस कीजिएगा। इस दौर में दिल खोलकर बोला गया सच हीलिंग बन सकता है। आपके शब्द मरहम का काम कर सकते हैं और रिश्तों को एक बिल्कुल नई, एक ताज़ा ऊर्जा दे सकते हैं। देखिए, जीवन में कर्म और संबंधों के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा स्वास्थ्य, हमारा आधार। जब इतनी तेज ऊर्जा शरीर में बह रही हो तो उसका संतुलन बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस समय में आप शारीरिक तौर पर तो बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपका मन, वो शायद ज्यादा सोचने और तनाव का शिकार हो सकता है। तो शरीर और मन के बीच एक तालमेल बिठाना, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। हो सकता है कि आंखों या सिर से जुड़ी कोई छोटी मोटी परेशानी महसूस हो। इससे बचने के लिए रोजाना प्राणायाम करें और जल से स्नान करें। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और एक अच्छी खबर ये है कि 14 अप्रैल के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी सहन शक्ति और आपका ध्यान दोनों ही बेहतर हो रहे हैं। अब मैं आपको 3 उपाय नहीं कहूँगा, मैं इन्हें कहूँगा 3 शुभ संकल्प। ये एक तरह से फोकस करने के टूल्स हैं जो आपकी ऊर्जा को स्थिर करेंगे और इसे सही दिशा में ले जाने में मदद करेंगे। ये बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हैं। पहला, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक लाल फूल अर्पित करें। ये आपको आत्मविश्वास और सुरक्षा देगा। दूसरा, रोज सूर्य को जल दें और ओम आदित्याय नमः का 11 बार जाप करें। ये आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और तीसरा, मंगलवार को अपनी दाहिनी कलाई पर एक मौली बांध लें।
ये नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर रखेगा। तो मेष राशि वालों, आखिर में बात बस इतनी है कि ये समय किसी और का नहीं है, ये आपका समय है। अपनी नियति, अपनी कहानी खुद अपने हाथों से लिखने का समय है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आपके सितारे तो बस मौसम की रिपोर्ट की तरह हैं, वो सिर्फ संकेत दे रहे हैं। लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, अपनी कहानी लिखनी कैसे है, ये काम तो आपके कर्मों को ही करना है। तो सवाल बस इतना सा है कि सितारे तो संकेत दे चुके हैं, आपकी कलम क्या लिखेगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। राधे राधे।